हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिलियंस। ठीक है, मैं आशा करूँगी कि ये पूरा चैप्टर एक लेक्चर में आ जाए। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। व्हाट इज़ रेजिलियंस, डेफिनेशन बाय AP एंड रिफन सिंगर। टाइप्स ऑफ रेजिलियंस पढ़ेंगे। सक्सेसफुल एजिंग, अच्छा सक्सेसफुल के एजिंग मैं यहाँ पे सिर्फ आज इस लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगी, क्योंकि सक्सेसफुल एजिंग का एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, अपलोड हो चुका है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, फैक्टर्स दैट डेवलप रेजिलियंस, बॉम्ब्रिन थ्योरी ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, ये भी देख लेंगे। लोपेज एंड स्नाइडर भी रेजिलियंस पे क्या बोलते हैं ये भी देख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजिलियंस, फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, ग्रोथ ऑफ रेजिलियंस, इन्वायरमेंटल फैक्टर, डेवलपमेंट फैक्टर, क्लिनिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे। सोर्सेज ऑफ रेजिलियंस इन द एडल्ट स्टेज एंड 10 वे जिससे हम रेजिलियंस बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं ये क्या है। कंट्रोल, ठीक है, थिंग्स विच वी कैन कंट्रोल एंड थिंग्स वी आई कांट, ओके, थिंग्स आई कांट कैन नॉट कंट्रोल। एंड वाइट वाले में, इन वाइट क्या है, थिंग्स आई कैन कंट्रोल। हम अपने बाहर वाली सिचुएशन को नहीं कर सकते हैं कंट्रोल, जैसे दूसरे क्या सोचते हैं हमारे बारे में, ठीक है, क्या फील करते हैं, ये नहीं हम कंट्रोल कर सकते। दूसरे का बिहेवियर हम नहीं कर सकते, दूसरे के थॉट्स, दूसरे के वर्ड्स, है ना, अदर्स पीपल एक्शन, दूसरे क्या कर रहे हैं, ये सब हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, हम अपने थॉट्स कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने वर्ड्स कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने एक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी फीलिंग कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। अब देखते हैं रेजिलियंस के बारे में थोड़ा सा। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म फोकसेस ऑन योर स्ट्रेंथ, फोकसेस ऑन योर स्ट्रेंथ। जो सकारात्मकता होती है, जो आशावादी जो लोग होते हैं, वो स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, एटीट्यूड टू द लाइफ फोकस एक्शन। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको आप खुद समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी हम इस लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वरना ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी जब पूरा मैं पढ़ा दूँगी तो आपको आसानी से खुद से रीड आउट करके और आप आराम से खुद पता लगा सकते हैं। ठीक है, और आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप खुद से पढ़ेंगे, खुद से देखेंगे, क्योंकि पढ़ा तो मैं ही दूँगी यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं कि रेजिलियंस है क्या। ठीक है, रेजिलियंस मतलब बाउंसिंग बैक, बाउंस बैक। हम कितनी जल्दी किस सिचुएशन से कितने आसानी से निकलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिलियंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, रेजिलियंस इज अ प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग वेल। ठीक है, अडेप्टिंग वेल, हम अच्छे से अडेप्ट कर सकते हैं, कर लेते हैं इस प्रोसेस को, टू फेस द एडवर्सिटी, ट्रॉमा, ट्रेजेडी, थ्रेट्स एंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेस। क्या कहा जा रहा है इससे, क्या मतलब है, क्या अर्थार्थ है इसका? मतलब रेजिलियंस क्या है, एक प्रोसेस है अडेप्टिंग का, एक बाउंसिंग बैक की एबिलिटी है हमारी, जिससे हम जो भी लाइफ में हमारा एडवर्सिटी या जो भी बुरा वक्त आता है या चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, जो भी ट्रॉमा, ट्रेजिक दुर्घटना होती है, उससे हम कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से बाहर निकलते हैं, उसी को बोलते हैं रेजिलियंस। ठीक है, आपने काफ़ी जनों को देखा होगा जिसको आप बोल्ड या मतलब ब्रेव या ऐसे कुछ वर्ड दे देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी घर में कोई डेथ हो गई, ठीक है, लेकिन जो घर का क्या बोलते हैं बड़ा होता है, वो भी तो अफेक्ट होता है, लेकिन वो जल्दी से पहले निकलता है, क्योंकि उसको आगे की लाइफ भी देखनी है, अपने और बच्चों को भी देखना है, अपने आसपास अपने और फैमिली को भी देखना है। ठीक है, तो वो बंदा रेजिलियंस शो करता है। ठीक है, वो रेजिलियंट है। दुर्घटना हो गई, ठीक है, उसके बाद आप कितने अच्छे से और कैसे निकले, एबिलिटी टू बाउंस बैक, यानी वो रेजिलियंस शो करता है। ठीक है, अब वो ट्रेजेडी, ट्रॉमा, एडवर्सिटी कुछ भी हो सकता है, जैसे फैमिली की प्रॉब्लम हो गई, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ प्रॉब्लम, वर्क प्लेस प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ठीक है, सक्सेसफुल एजिंग, देखिए सक्सेसफुल एजिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेसफुल एजिंग। सक्सेसफुल एजिंग मीन्स इन ओल्ड एज, जब जो भी ओल्ड एज वाले जो भी पर्सन होता है, जो भी बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, जो भी ओल्ड एज में जितने भी आजकल के 50 60 70 के जो लोग हैं, अगर वो फिजिकली फिट है और मेंटली फिट है और सोशली भी वो है, वो सारे सोशल भी हैं, सोशल इन्वॉल्वमेंट भी उनका रहता है, तो हम क्या कहेंगे, एक ओल्ड एज का इंसान फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी है और सोशल इन्वॉल्वमेंट है। ठीक
ठीक है, इन्वॉल्वमेंट भी है उनका, सोशल भी है, वो लोग सोशली एक्टिव रहते हैं। तो क्या बोलेंगे कि वो सक्सेसफुली एजिंग कर रहे हैं, ठीक है। सक्सेसफुल एजिंग का देखिए फैक्टर्स है, जेनेटिक हो सकता है, सोशल वेलफेयर हो सकता है, सोशल रिलेशनशिप हो सकता है, लाइफ एक्सपीरियंस हो सकता है, नॉलेज ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो उनकी बेटर फिजिकल हेल्थ होती है, ठीक है। कोई भी डिप्रेसिव या कोई सा भी डिसऑर्डर और डिजीज़ नहीं होता, ठीक है। प्रॉपर सोशल सपोर्ट होता है, सोशल पार्टिसिपेशन होता है, मैं बताया ना सोशली एक्टिव रहते हैं वो लोग, तभी तो वो मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहते हैं ना। इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन होता है और सेल्फ रेटेड हेल्थ होता ही है उनकी, वो खुद से हेल्थ से सेटिस्फाइड रहते हैं। टाइप्स ऑफ रेजिलियंस देखें तो देखिए 4 टाइप के होते हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड कम्युनिटी, ठीक है। फिजिकल रेजिलियंस मतलब अगर आपको बीमारी हो गई है लेकिन आप बीमारी से कितनी जल्दी और कितने अच्छे से बाहर निकले, वो होता है फिजिकल, ठीक है, फिजिकल रेजिलियंस। साइकोलॉजिकल रेजिलियंस क्या होता है कि अगर आपको कोई डिसऑर्डर हो गया, बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट से अभी अभी आपके साथ हुआ है, आप उससे कैसे बाउंस बैक करके आगे निकल रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रेजिलियंस, मतलब साइकोलॉजिकल रेजिलियंस। अब देखते हैं इमोशनल रेजिलियंस है कि लाइक उसमें कहीं ना कहीं ईक्यू भी अप्लाई होता है, लाइक हम अपने इमोशनल को कंट्रोल करते करके इमोशनल रेजिलियंस दिखा के हम उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। कम्युनिटी रेजिलियंस तो देखिए तब होता है जब जैसे कोई बड़ा डिजास्टर हो गया, या समझ लीजिए कोई वॉर हो गया, वॉर के बाद तो पूरी कम्युनिटी सफ़र करती है ना, पूरी कम्युनिटी ही मतलब बाउंस बैक करती है, मतलब अच्छी तरीके से वो निकलती है उस, ठीक है। तो कम्युनिटी है मतलब सारे रेजिलियंस शो कर रहे हैं, सब उस सिचुएशन से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और अच्छी तरीके से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। ये होते हैं टाइप्स, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड कम्युनिटी रेजिलियंस, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट रेजिलियंस के बारे में, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रेजिलियंस इन पॉजिटिव साइकोलॉजी रेफर्स to the ability to cope with whatever life throws at you. Some people are knocked down by the challenges, but they return as a strong person, more steadfast than the before. कई लोग क्या होता है, इस रेजिलियंस जो होता है पॉजिटिव साइकोलॉजी में कहा गया है कि एक कोपिंग का वो है एबिलिटी, ठीक है, कोप अप, कि आप कितनी जल्दी कैसे उस सिचुएशन से कोप अप करते हो, ठीक है, और कैसे आप बाउंस बैक करके मतलब उस सिचुएशन से बाहर आते हो। कई लोग होते हैं जिनके ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, और वो लड़ते भी हैं लेकिन वो इतनी स्ट्रांगली फिर उसके बाद बाहर आते हैं, ठीक है, वो पहले से भी और स्ट्रांग हो जाते हैं अगर वो जल्दी से ढंग से कोप अप करें और बाउंस बैक करें, ठीक है। ये रेजिलियंस शो करता है। अ रेजिलियंट पर्सन, अब एक जो रेजिलियंट पर्सन होता है उसके बारे में बात हो रही है, ध्यान सुनिएगा। अ रेजिलियंट पर्सन वर्क्स थ्रू चैलेंजेस बाय यूजिंग पर्सनल रिसोर्सेज, स्ट्रेंथ्स एंड अदर पॉजिटिव कैपेसिटीज ऑफ साइकोलॉजिकल कैपिटल, लाइक होप, ऑप्टिमिज्म, सेल्फ एफिकेसी, ठीक है। तो एक जो रेजिलियंट पर्सन होता है वो जब इन सब चैलेंजेस से निकलता है तो वो पर्सनल सोर्सेज भी लेके निकलता है, ठीक है, उनसे भी वो लड़ता है, लाइक जो स्ट्रेंथ हो गई या खुद की पॉजिटिव कैपेबिलिटीज़ हो गई, वो क्या क्या लेके चलता। अब कोई भी इंसान किसी ख़राब सिचुएशन से निकल रहा है तो मतलब उसके पास होप होगा, उसने होप लगाया, वो सेल्फ एफिकेसी से डील कर रहा है, ठीक है, वो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, ठीक है। So, overcoming a crisis via resiliency is often described as the bouncing back to the normal state of the functioning. Being resilient is also positive associated with the happiness. अब जितनी जल्दी हम बाहर निकलेंगे, जितना ज़्यादा रेजिलियंट पर्सन होगा वो उतना ज़्यादा खुश रहेंगे, ठीक है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रेजिलियंस थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भाई एपी ने क्या कहा है। एपी मतलब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अकॉर्डिंग टू एपीए, रेजिलियंस is a is the process of adapting well in the face of adversity, trauma, tragedy, threats or any significant sources of stress. वो फैमिली का हो सकता है, सच एज फैमिली रिलेशन प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स और वर्क स्ट्रेसर्स, ठीक है। इट मीन्स रिटर्निंग बैक फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। It is universally accepted that when a calamity, ठीक है, calamity occurs, people usually show resilience. For example, post-curfew situation, normalcy after a flood, people usually look as resilient as they are in response to effort of individual to rebuild life. जब भी कोई क्लाइमेटी या कुछ जैसे पोस्ट कर्फ्यू या बाढ़ के बाद या अकाल के बाद, ठीक है, जब भी जो लोग होते हैं देखा जाता है कि किसी भी
डिफ़िकल्टी के बाद या कैलेमिटी या जो ज़्यादा बड़ी लेवल पे जो दुर्घटना होती है ना, उसके बाद ही लोग रेज़िलिएंट शो करते हैं, उसके बाद ही लोग रेज़िलिएंट बन जाता है, क्योंकि उनको नीड होती है कि भाई अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे लाइफ रीबिल्ड करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है सब कुछ। रिसर्च हैज़ फाउंड दैट द रेजिलियंस is not uncommon, not unusual. People usually show resilience. Having resilience does not mean that a person does not have to face hardship or difficulties. Resilience is indeed likely involve considerably uh, considerable emotional stress. ठीक है, अकॉर्डिंग टू एन वेस्टन वाला देखिए, ये असॉर्टमेंट ऑफ फैट्स की बात करते हैं, ठीक है। रिफ एंड सिंगर ने क्या कहा है, दैट in the words of Riff and Singer, the quality of maintaining mental and physical health in challenges, regaining and improving health is called resilience. Riff and Singer ने क्या कहा है, ये जो मेंटेनिंग होता है ना, जो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने की जो क्वालिटी होती है, जो भी लोग चैलेंजेस में या आफ्टर दोबारा जो गेन होता है, जो छूट जाता है, लॉस हो जाता है, उसका रीगेनिंग करके और इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड रेजिलियंस. इन अदर वर्ड्स, रिफ एंड सिंगर्स 2003 में क्या कहा है, द क्वालिटी ऑफ मेंटेनिंग मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इन चैलेंजेस, रिगेनिंग इम्प्रूविंग हेल्थ इज कॉल्ड रेजिलियंस. याद हो गया, फिर से देख लो, द क्वालिटी ऑफ मेंटेनिंग, ठीक है, फिर से याद करो, द क्वालिटी ऑफ मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, ठीक है, mental and physical health, the quality of maintaining mental and physical health in the challenges of regaining improving, ठीक है, challenges regaining or improving health is called resilience. Relationship plays a vital role in building resilience, in building the resilience of an individual. This starts at the young age when we are heavily influenced by the guardians and parents. Most resilient children tend to be raised with authoritative parenting style and rather than the authoritarian or passive parenting style. The authoritative parenting style displays a quality of warmth and affection that also provides structure and support to the child. Baumriss in 1971 and 2013 theory of the parenting styles highlights why authoritative parenting is an ideal approach to raising a child, a well-rounded, independent, self-reliant and self-controlled individual, opposing in the authoritarian parenting style that can result in rebellious or independent children who experience frequent distress, thus the tend to be withdrawn from others. अब इसमें क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है बॉमरिन्स ने कि जो अथॉरिटेटिव चिल्ड्रन की अगर बात करें, चिल्ड्रन की रेजिलियंस के बारे में, तो कहा है कि पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है. और बॉमरिन्स ने इन 2013 और 1996 में क्या कहा था कि अथॉरिटेटिव जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो आइडियल है, कि आप बच्चे को अच्छे इन्वायरमेंट में रखो, सेल्फ रिलायंट बनाओ, ठीक है, लव अफेक्शन से रखो, तो बच्चा अच्छे से जब बड़ा होगा या वो ज़्यादा अच्छे से रेजिलियंस शो करेगा और रेजिलियंट पर्सनैलिटी होगी उसकी. लेकिन अगर अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में है तो बच्चा लाइक अगर अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं है तो वो रिबेलियस हो जाएगा या डिपेंडेंट चाइल्ड हो जाएगा, हमेशा किसी के ऊपर डिपेंड करेगा, डिस्ट्रेस और ये सब लाइक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी उनमें, ठीक है. अब लोपेज और स्नाइडर ने क्या कहा है इसी पर 2009 में, दैट एक्सप्लेन दैट सेवरल प्रोटेक्टिव factors for the psychological resilience including the parenting style is just one of the many factors affecting resilience. Lopez and Snyder also consider parental educational level, social economic status and home environment, organized and disorganized, ठीक है, एज ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिकल रेजिलियंस. इन्होंने भी यही कहा है कि पेरेंटिंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इन्वायरमेंट, होम का इकोनॉमिक स्टेटस भी है ना, पेरेंट्स कहाँ तक पढ़े लिखे हैं या उनका बच्चे का और फैमिली का, पेरेंट्स का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है ना, और जो होम इन्वायरमेंट कि भाई घर अच्छे से रहता है, ये सब कुछ फैला हुआ रहता है, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लाइक हाइजेनिक रहता है घर या नहीं हाइजेनिक रहता है, ठीक है, टाइडी अनटाइडी. सो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है एक बच्चे के ऊपर, जो कि उसको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस या तो अच्छा बनाएगा, ना बनाएगा या तो नहीं बनाएगा, ठीक है, रेजिलियंट पर्सन बनाएगा या नहीं बनाएगा. Many researchers similar conclusion about the Baumriss categorization of parenting style, the type of relation as well as the type of person in the relation play a big role in the development of resilience.
When positive relationships occur, well adjusted and rule binding behavior are valued, these influence a strong positive effect on resilience level. Resilience level का positive effects क्या है? Like वेल एडजस्टेड हो और रूल बाइडिंग बिहेवियर हो, ठीक है, अच्छा रिलेशन हो, पॉजिटिव। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजिलियंस अगर देखें तो देखो क्या क्या लोपेज और स्नाइडर ने दिया, याद रखना लोपेज एंड स्नाइडर ने मेंशन किया है कि रेजिलियंस के फैक्टर्स क्या है? पॉजिटिव सेल्फ इमेज, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सेल्फ रेगुलेशन। पॉजिटिव सेल्फ इमेज मतलब हम खुद के बारे में हमारा एक अच्छा पॉजिटिव सेल्फ इमेज है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हम प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तभी तो बाउंस बैक और मतलब दोबारा वेल एडजस्ट करके हम वेल अडेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं ना उस सिचुएशन, ट्रॉमा, ट्रेजेडी या थ्रेट से। सेल्फ रेगुलेशन, हम खुद को रेगुलेट करना चाहते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी हम अच्छे से अडेप्ट कर रहे हैं। फेट अंडरस्टैंडिंग इन द मीनिंग एंड द वंस पर्पस के, हमारा मीनिंग क्या है और पर्पस क्या है, ठीक है। चाहे हम खुद के को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, दूसरों को भी पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। स्किल्स एंड टैलेंट्स हैं, ठीक है, जो कि खुद के लिए भी हम खुद के स्किल्स और टैलेंट्स की वैल्यू करते हैं और कम्युनिटी भी वैल्यू करती है, ठीक है, और सब लोग हमको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब ग्रोथ ऑफ रेजिलियंस की बात करें तो इन्वायरमेंटल ग्रोथ मतलब वही हो गया, आसपास का जो सराउंडिंग्स है उनका बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। हमारे सराउंडिंग से हमको बनाते हैं, हमको जितने भी सराउंडिंग होते हैं, आसपास की चीज़ें, लोग, आसपास की चीज़, लोग, है ना, इन्वायरमेंट ही हमको बनाता है कि हम क्या हैं, ठीक है, वही हमको शेप करता है। और स्कूल्स इंस्टीट्यूशन तो बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं लाइक इंडिविजुअल एंड कम्युनल ग्रोथ के लिए। इसलिए स्कूलिंग इसलिए कहते हैं ना कि एक स्कूल, एक बच्चे की ज़िंदगी में स्कूल बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद एक अच्छा कॉलेज बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो आफ्टर ऑल ये सब एक सेफ्टी इफेक्ट है, ठीक है, जो कि साइकोलॉजिकल रेजिलियंस के लिए ज़रूरी होता है। और फैक्टर्स सच एज पब्लिक सेफ्टी, अवेलेबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर, एक्सेस टू द ग्रीन स्पेस, ऑल इम्पैक्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज रेजिलियंस। The greater the social care and holistic environments, the more likely to people will be exposed to the support structure that can help them when life gets hard. Education is the major factor to consider. Schools could be the epicenter of the developing, ठीक है, वही मैंने बोला कि एजुकेशन बहुत मेन फैक्टर है, ठीक है, जो एजुकेशन बहुत ही मेन फैक्टर है टू बी कंसीडर यहाँ पे, जो कि रेजिलियंस शो कर, रेजिलियंस का जो रेजिलियंस ये जो है वो बिल्ट करने में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वो स्कूल्स जो कि है बहुत ही एपिसेंटर ऑफ डेवलपिंग रेजिलियंस एज वेल एज द सेफ स्पेस टू practice the develop these skills. Pro-social organizations such as sports team and the club can also be hotspot of the resilience training. The environment enable individual to develop a positive self-image, believe in their strength and find purpose amidst change. The core part of the positive education movement is creating a pro-social organization and effective schools. For a greater example how to implement resilience in your own environment, check out the Penn Resiliency program that links well-being and resilience together. Penn design a program to fit an individual need, goals, culture ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब एक रिसर्चर है डॉक्टर करेन, ठीक है, रिसर्चर डॉक्टर करेन रेविच ऑफर्स अ पूल ऑफ resources in this program. Essentially every program, workplace, schools and can benefit from the creating a culture of resilience, ठीक है। इन्होंने एक पूल ऑफ सोर्सेज ऑफर किया है रिसर्च ने, जो कि अलग अलग प्रोग्राम करते हैं वर्क स्पेस स्कूल्स में, जिससे है ना कल्चर में हम रेजिलियंस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे सबको बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल पर्सपेक्टिव पे से अगर देखें तो साइकोलॉजिकल रेजिलियंस refers to a person how person reconcile with adversity such as trauma, stress, family problems. Important sources of stress: health, workplace, financial stress, and bounce back from the difficult experiences. It means how a person deals with the adverse situations, negative resource, and using the full ability to bounce back. Resilience is not uncommon and uncommon ability. Actually it is found in the normal person and every normal person can develop it inside. Resilience is a type of process, not a contingental symptom. Resilience is a type of person, है ना,
प्रोसेस विच इज़ डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनल एबिलिटीज़ एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेजिलियंस किसी के पास है, किसी के पास हो सकता है, किसी के पास नहीं हो सकता है। सबके अंदर रेजिलियंस को हम जगा सकते हैं, ये एबिलिटी ला सकते हैं। ठीक है, पर्सन के अलग अलग एबिलिटीज़ और एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो जितने भी, जैसे कोई क्लिनिक हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। सो क्लिनिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में यही है मेन चीज़ कि अगर कोई इंसान बीमार है और अगर वो रेजिलियंस है तो वो ज़्यादा जल्दी से अच्छे से फॉट करेगा, ठीक है, फाइट करेगा उस सिचुएशन से, अपनी बीमारी से, और ज़्यादा अच्छे से बाउंस बैक करेगा। मतलब वो पर्सन रेजिलियंस है, रेजिलियंस से शो करेगा। तो फॉर द वेलफेयर एंड वेलबींग, ठीक है, गुड वेलबींग एंड हाई वेलबींग, रेजिलियंस होना बहुत ज़रूरी है। रेजिलियंट पर्सन होना हमको बहुत ज़रूरी है। फैमिली इंटरपर्सनल रिलेशन की बात करें तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे इंटीमेसी और जो हमारे क्लोज वन हैं, कन्फाइडिंग, मतलब जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती यारी, घर परिवार, हमारा पार्टनर, ठीक है, जितने भी लोग हैं, अगर इन सब से हमारा एक पॉजिटिव रिलेशन है तो ये हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, जिससे हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, जिससे हम बाउंस बैक जल्दी करते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। ठीक है, सो इन दिस वे group closeness of the resilience with the support of family and friends remains. In this way, the above factors are more supportive abilities that make psychological stress weaker. Excellent collaboration develops the ability to cope with the stress and adjust. ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिलियंस को डेवलप करता है। ठीक है, एबिलिटी टू मेक रियलिस्टिक प्लान्स एंड देन एबल टू डू नेसेसरी टास्क अकॉर्डिंगली। अब रियलिस्टिक प्लान्स मतलब ऐसे नहीं कि कोई प्लान बना रहे कि यार कल गोवा चलते हैं। अब कल गोवा कैसे जा सकते हैं? गोवा जा सकते हैं, भले ही उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, लाइक मैं ऐसे बोलते कि चल अगले महीने गोवा चलते हैं, ठीक है, तो ये फिर भी पॉसिबल था क्योंकि प्लानिंग करने में, टिकट्स लेने में, है ना, पैकिंग करने में टाइम लगेगा। अब कल गोवा चलते हैं, ये ज़्यादा रियलिस्टिक प्लान्स हुआ नहीं। ठीक है, सो एबिलिटी टू मेक रियलिस्टिक प्लान बनाओ और उसी अकॉर्डिंग काम करो और नेसेसरी काम करो। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, होना चाहिए, पॉजिटिविटी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, ये स्किल्स होते हैं रेजिलिएंट पर्सन में। एबिलिटी टू मैनेज इम्पल्सेस एंड एक्सपीरियंस, पॉजिटिव फीलिंग होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी, सेंस ऑफ कंट्रोल होता है उनके ऊपर। एबिलिटी टू बेनिफिट फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस और फ्रॉम आवर्स एक्सपीरियंस, सोशल सपोर्ट, डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑप्टिमिस्टिक व्यू होता है कि लाइक जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है और आगे भी अच्छा होगा, पीयर सपोर्ट होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द APA इन 2014 10 वेज टू बिल्ड। अच्छा, हम अपने अंदर रेजिलियंस बिल्ड कर कैसे सकते? ऊपर वाले तो फैक्टर है कि ऐसा ऐसा होता है, पर हम बिल्ड कैसे करें? ठीक है, तो ये 10 वेज है, देख लेते हैं। टू मेंटेन गुड रिलेशंस विथ क्लोज फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड अदर पीपल। अगर आप रेजिलिएंट पर्सन नहीं हो और आप रेजिलिएंट पर्सन बनना चाहते हैं, अगर आप में ये एबिलिटी, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सिचुएशन आती है, मतलब बैड सिचुएशन जो भी आती है, जो भी एडवर्सिटी है आपकी लाइफ में, आप उससे बाहर निकले और अच्छे से बाहर निकले और जल्दी बाहर निकले, मतलब आपको रेजिलिएंस सीखना है, तो आप क्या करें? अपने आसपास की जो फैमिली, दोस्ती यारी, अपने पार्टनर है, उनसे क्लोज रिलेशन और पॉजिटिव रिलेशन, गुड रिलेशन मेंटेन करें। ठीक है, ओके। स्ट्रेसफुल इवेंट और किसी क्राइसिस को अवॉइड करना सीखिए। ठीक है, जो बेफालतू की जो परेशानियाँ होती है ना, उनसे दूर रहिए। ठीक है, और आप ये सोचिए कि ये जो सिचुएशन है ये मैं चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो फिर इसके बारे में वरी क्यों करना है? ठीक है, और इससे बाहर निकलो। जिस सिचुएशन के, जिस सर्कमस्टेंस को हम चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है, वो एक्सेप्ट करो कि मैं मान लो कि नहीं हो सकता। ठीक है, एक्सेप्ट। डेवलपिंग एंड मूविंग टूवर्ड द रियलिस्टिक गोल्स। अच्छा, ये वही है रियलिस्टिक प्लान्स बोला ना, सो ऐसा मत, रियलिस्टिक गोल्स की तरफ ही प्रस्थान करो। अगर कोई पुअर स्टूडेंट है लेकिन वो यही सोचता रहता है कि पढ़ता लिखता नहीं, लेकिन सोचता रहता है कि मैं तो IIT में जाऊँगा। अरे भैया, IIT में नहीं जाओगे तुम। ठीक है, सो रियलिस्टिक प्लान बनाओ कि अगर, ठीक है, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता लेकिन तुम्हारा स्पोर्ट्स में मन लगता है, तो रियलिस्टिक गोल बनाओ कि मैं अच्छा प्लेयर बनूंगा, स्पोर्ट्स पर्सन बनूंगा। ठीक है, तो वो रियलिस्टिक गोल्स हुआ। ठीक है, टू टेक डिसिसिव एक्शन इन एडवर्स कंडीशन। ठीक है, अच्छे से डिसीजन लेके मतलब अच्छा एक्शन लो
अच्छा डिसीजन लो जब भी बुरा वक्त मतलब आ रहा है या एडवर्स सिचुएशन चल रही है, एडवर्स कंडीशन चल रही हो। टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी आफ्टर द स्ट्रगलिंग विद लॉस। अगर आपका कुछ लॉस हुआ है, किसी वर्क प्लेस में लॉस हुआ है, किसी को आप लव वन को खोया है, आपकी कोई चीज़ खोई है, ठीक है, या आप कहीं फेल हुए हो, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो। ठीक है, ये नहीं कि जाके उदास बैठेगा, डिप्रेशन में चले गए भाई, नहीं, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लो और देखो कि भाई सेल्फ डिस्कवरी करो कि मेरे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं और क्या क्या कमी थी जो मेरे से ये हुआ, और क्या खूबी जिससे मैं बाहर निकल सकता हूँ। ठीक है, सो इससे भी आप रेजिलिएंट पर्सन बनोगे। ठीक है, टू हैव अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एंड टू कंसीडर अ स्ट्रेसफुल इवेंट इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलो, शॉर्ट टर्म नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको लाइक शॉर्ट टर्म में से प्लेजर मिल सकता है, ठीक है, हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। ठीक है, रियल हैप्पीनेस कभी नहीं मिलेगी शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में हमेशा लाइक पीसफुल मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म में सिर्फ थोड़े टाइम के लिए टेम्प्रेरी प्रेजर मिल सकता है आपको, उस सिचुएशन से, उस सिचुएशन के बारे में ना सोचना या उससे निकल जाने के बाद बाउंस बैक करो ना। टू हैव अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए आपका, और कंसीडर करो कि ये स्ट्रेसफुल इवेंट है वो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, टू मेंटेन अ ऑप्टिमिस्टिक व्यू, एक्सेप्ट गुड थिंग्स एंड इमेजिन। अब देखो, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बनोगे, ठीक है, इस लाइफ में मतलब मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, और आगे भी जो होगा वो मेरी वजह से होगा, और आगे जो भी होगा मेरी लाइफ में बहुत अच्छा होगा, और मुझे रिग्रेट किसी चीज़ का ना है ना होगा। ठीक है, और गुड थिंग्स और अच्छी चीज़ें इमेजिन करो। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर माइंड एंड बॉडी, मतलब एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो, खुश रहो, आबाद रहो, है ना, फिजिकल मेंटली खुश रहो। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ रेजिलियंस ये मैंने बता ही दिया, वैसे ही उसी में थोड़े ब्रॉडर है। ठीक है, अब डेवलपमेंट ऑफ रेजिलियंस ये भी मैंने पढ़ा ही दिया। ठीक है, सोर्सेज, अच्छा, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स ऑफ साइकोलॉजिकल रेजिलियंस फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। ठीक है, दोज विच आर इनसाइड चिल्ड्रंस एंड दोज विच आर इन फैमिली एंड क्लोज रिलेटिव्स। अच्छा, जो अंदर से बच्चे हैं अभी, ठीक है, जो कोप अप नहीं कर पाते, और दूसरा है जो फैमिली के साथ रह रहे हैं और क्लोज के साथ रह रहे हैं, वो कैसे अपना रेजिलियंस बढ़ाएं। ठीक है, और जो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन में रह रहे हैं, जैसे किसी कोई पीजी में, कोई कॉलेज में, या कोई किसी सोसाइटी में रह रहा है पर्टिकुलर, वो अपने अंदर कैसे रेजिलियंस को लाइक कौन से प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं। ठीक है, पहला स्टार्ट करता है ए सोर्सेस और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। ठीक है, सोर्सेस क्या, रेजिलियंस शो मतलब फैक्टर्स ऑफ रेजिलियंस इन चिल्ड्रन, प्रॉब्लम रिजोल्यूशन कैपेबिलिटीज, द एबिलिटी टू मैनेज इम्पल्स एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव सेल्फ टैलेंट, द एबिलिटी टू लिवरेज एक्सपीरियंस, ऑप्टिमिस्टिक व्यू होता है होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द लाइफ होना चाहिए, पीयर सपोर्ट होना चाहिए, पीयर प्रेशर नहीं, पीयर सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, बीइंग द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन इन द ग्रुप। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं रेजिलियंस प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। ठीक है, जिससे हम रेजिलियंट वाला जो गुण है वो ला सकते हैं। ठीक है, जो वर्च्यू है। सेकंड है सोर्सेस और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स ऑफ रेजिलियंस इन द फैमिली। फैमिली की बात करें तो प्रॉक्सिमिटी टू पेरेंट्स एंड टू क्लोज रिलेटिव। ठीक है, पॉजिटिव फैमिली इन्वायरमेंट, लिटरेट फैमिली होनी चाहिए, पेरेंटल ट्रेंड्स होना चाहिए लाइक चाइल्ड एजुकेशन में, इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस से बेनिफिट्स होने चाहिए। ठीक है, उसका बेनिफिट उठाओ। अगर कोई अच्छा वेल एजुकेटेड किसी की फैमिली है और रिच फैमिली है तो उसको और अच्छे गुड, ऐसे नहीं कि अय्याशी में उड़ा दो वो पैसे, नहीं, अच्छे एजुकेशन में जाओ, अच्छे स्किल्स डेवलप करो। ठीक है, वहाँ पैसा लगाओ अपना, सही जगह पैसा लगाओ। स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज होम इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है, बच्चे के लिए भी, फैमिली के लिए, पूरी फैमिली के लिए। अब जो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन में रह रहे हैं तो इन्फ्लुएंशियल स्कूल होना चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया, नेबर का अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, अच्छे पड़ोसी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हम काफ़ी बार सुनते हैं और ये सही भी है। अगर कोई नेगेटिव या झगड़ालू पड़ोसी होगा, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं लाइक नेगेटिव इफेक्ट डालेगा आप पे और आपका रेजिलियंस कम होगा। ठीक है, पार्टिसिपेशन इन स्कूल सोसाइटी, हमेशा पार्टिसिपेट करो, हाई क्वालिटी प्रोटेक्टिव सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, एबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विस एंड सोशल सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, ओके, सो ये कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स ऑफ रेजिलियंस इन द सोसाइटी। ठीक है, ओके, अब देखते हैं आगे। अच्छा, सक्सेसफुल एजिंग वाला जो पार्ट था उसका मैंने एक सेपरेट लेक्चर बना दिया है ऑलरेडी। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, और आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा।
अब हम थोड़ा सा ये वाला पार्ट पे थोड़ा सा देख लेते हैं, हाउ टू बिल्ड रेजिलियंस। अगर आपको अपने अंदर रेजिलियंस बिल्ड करना है तो वो कैसे कैसे आ सकता है, ठीक है। टू बिल्ड रेजिलियंस, प्रैक्टिस पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है, वाइल एलिमिनेटिंग द नेगेटिव कोपिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ें को देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, नेगेटिव को हटाते हैं। कैसे? इमोशन फोकस्ड कोपिंग, हाँ, ये क्या होता है? इफ़ यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, चेंज योर माइंड। दिस स्ट्रेटेजीज आर मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव व्हेन फेस्ड विथ अ सिचुएशन यू कैन नॉट अल्टर, ठीक है। अगर आप किसी सिचुएशन को नहीं बदल सकते, अगर आप सिचुएशन को नहीं बदल सकते तो अपने माइंड को तो बदल सकते हो, माइंड को बदल लो, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव लाइक कोपिंग वाला है ये इमोशन फोकस्ड कोपिंग, ठीक है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कर लो कि भाई यही रियलिटी है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं और ऐसा ही है, अब इसको लेके क्यों रोते रहना है, जो हो गया, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस। स्टार्ट एक्सेप्टिंग द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन वाइल recognizing and accepting your inability to change it. Once the situation is accepted for what it is beginning working अनकॉमन एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन टू मेक इट बेटर। जब हम ये सोच लेंगे ना कि ये जो सिचुएशन है ये मेरे हाथ से निकल चुकी है या मेरे हाथ में नहीं है और इसको मैं चेंज नहीं कर सकती, तो अब इससे मैं निकलने के लिए, अब मैं निकलने के लिए खुद का माइंड तो चेंज कर सकती हूँ ना। एक्सेप्ट तो मैंने कर लिया, इसी से मतलब आधी चीज़ तो यहीं ख़त्म हो गई कि ठीक है मान लिया। कई लोग मानते ही नहीं कि मेरे साथ नहीं हो सकता, या मैं ही कुछ करूँगी, मैं ही कुछ करूँगा, क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। अरे जब नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, एक्सेप्ट कर लो कि सिचुएशन हाथ लाइक यू कैन नॉट कंट्रोल दी सिचुएशन और यू कैन नॉट चेंज दैट प्रॉब्लम, ठीक है। ह्यूमर की बात करें तो ह्यूमर कैन बूस्ट वंस मूड, एलिवेट इमोशनल डिस्ट्रेस एंड इवन बफर अगेंस्ट डिप्रेशन। लाफ्टर एंड ह्यूमर इम्प्रूव immune response, enhance perceptual flexibility and can offset the effects of stress, ठीक है। अब ह्यूमर होते हैं जो लाइक ह्यूमरस लोग होते हैं, जो हंसी मजाक, जब भी ऐसे कुछ स्ट्रेसफुल काम आए, ठीक है, भले कितने से बुरा चीज़ हो, हंस दो, स्माइल कर दो, जोक मार दो, ठीक है। ये क्या है ना, मूड अपलिफ्ट कर देता है, ठीक है। पॉजिटिव रिफ्रेमिंग देखता है, पॉजिटिव रिफ्रेमिंग अलाउज यू टू टेक कंट्रोल of your response to a situation by reframing it into a potential growth experience, ठीक है। पॉजिटिव रिफ्रेमिंग अलाउज यू टू टेक कंट्रोल ऑफ योर रिस्पॉन्स टू सिचुएशन। पॉजिटिव रिफ्रेमिंग क्या करता है कि आपको एक कंट्रोल दे देता है कि आप इस सिचुएशन को लाइक अपने जो पोटेंशियल है उसके साथ एक्सपीरियंस करो, ठीक है। ये जो सिचुएशन है आप अपने हिसाब से देखो, इसको नेगेटिव में डालना है, पॉजिटिव में डालना है, नेगेटिव फ्रेम में डालो, ठीक है। प्रॉब्लम फोकस कोपिंग क्या होती है? लाइक प्रॉब्लम्स जो है, प्रॉब्लम फोकस कोपिंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व डायरेक्ट एक्शन टू अल्टर द सिचुएशन और रिसोर्स ऑफ द स्ट्रेस। लाइक अब या तो सिचुएशन बदल दो, ठीक है। प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है तो कैसे करोगे? इसमें ये करो कि एक्शन डायरेक्टेड होता है ये, ठीक है। कुछ करो, एक्शन करो, या तो सिचुएशन बदलो, ठीक है, या तो स्ट्रेस का सोर्स बदलो, ठीक है। प्लानिंग, द फर्स्ट स्टेप इज टू डेवलपिंग अ गुड प्लान टू डिफाइन अ व्हाट सक्सेस लुक लाइक। once you know the success looks like, define clear, measurable and goals that bring you to success, ठीक है। सो प्लानिंग है ये कि एक अच्छा सा प्लान होना चाहिए जिससे आप सक्सेसफुल हो। ऐसा नहीं कि दोबारा आप फेल हो जाए या कुछ ट्रेजेडी हो जाए आपके साथ क्योंकि आपने प्लान नहीं बनाया था और आप फिर से लाइक आपको ये दोबारा लेक्चर देखना पड़े कि रेजिलियंस कैसे बिल्ड करें, आप फिर से वहीं स्टक हो गए और आप बाउंस बैक ना कर सके। तो पहले ही एक गुड प्लान होना चाहिए और रियलिस्टिक प्लान, रियलिस्टिक गोल, गुड प्लान होना चाहिए। प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक्टिव कोपिंग की बात करें, देखिए 3 टाइप की कोपिंग की बात है, इमोशनल फोकस कोपिंग, प्रॉब्लम फोकस कोपिंग एंड एक्टिव कोपिंग, ठीक है। एक्टिव कोपिंग में क्या होता है? एक्टिव कोपिंग टेक्स एक्शन टुवर्ड्स द डीलिंग विद द स्ट्रेसर, एक्टिवेटिंग द प्लान। Once you have your plan in the place with clarity, defines goals, start tackling to then to do list। देखो इमोशन फोकस में क्या था, ठीक है। इमोशनल फोकस में मैं तीनों में डिस्टिंग्विश करके ही दिखा देती हूँ। इमोशन फोकस में क्या था कि अगर आप सिचुएशन नहीं बदल सकते तो अपना माइंड बदलो, ठीक है, ठीक है। अगर आप अपनी सिचुएशन नहीं बदल सकते तो अपना माइंड बदलो, और सिचुएशन को अगर अल्टर नहीं कर सकते तो ये सबसे बढ़िया तरीका है हटाने, मतलब अपना ध्यान हटाने का और रेजिलियंस बिल्ड करने का, ठीक है। प्रॉब्लम फोकस में क्या था
लाइक इसमें कोई एक्शन लो और सिचुएशन को बदलो या सोर्स ऑफ स्ट्रेस बदलो। एक्टिव कोपिंग में क्या बोला है कि ये किससे डील करता है, लाइक स्ट्रेसर से डील करता है। आप एक्टिव अपना अपना जो प्लान बना है, इससे पहले प्लानिंग वाली बात की, तो जो प्लान बना है उसको एक्टिवेट करो और कुछ करो, ठीक है। वंस यू हैव योर प्लान, अगर आपके पास एक बार प्लान आ गया और आपका क्लियरिटी हो गई, तो आप गोल को अचीव करने का जो भी टू डू लिस्ट होती है ना वो स्टार्ट करो। अब देखो होता है ना, अगर हम किसी चीज़ में फेल हो गए उसके बाद हम या तो बैठ जाएं, एक इंसान या तो बैठ जाएगा, या तो रेजिलियंस शो करके आप बाउंस बैक करो और एक्टिव कोपिंग स्ट्रेटेजी लगाओ कि ठीक है अब ये होगा कोई बात, अब मैं ये करूँगा, टू डू लिस्ट बनाओ, ठीक है, या करूँगी, ठीक है। तो ऐसा है। सो एक्टिव देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। हाउ टू बिल्ड योर रेजिलियंस। इमोशन पहले तो 3 टाइप के सेम ही है, इमोशन फोकस्ड कोपिंग, एक्टिव कोपिंग और प्रॉब्लम फोकस, ठीक है। फिर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कर लो, ह्यूमर है, पॉजिटिव रिफ्रेमिंग है, एंड प्लानिंग एंड एक्टिव कोपिंग है, ठीक है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग टिल नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and do like, comment and subscribe to my channel. Thank you and see you in the next lecture. Bye.